देखिए, जो विकसित भारत जी राम जी का नया विधेयक आया है, इसमें मनरेगा के मुकाबले 100 दिनों की बजाय 125 दिन की रोजगार गारंटी की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो धन का आवंटन है, जो कांग्रेस के रिजीम में केंद्र के द्वारा 30-35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दिया जाता था, हमारे टाइम में 65,000 दिया जा रहा था, कोविड के दौर को छोड़कर अब 1,51,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, जिसमें 95,000 करोड़ रुपए तो केंद्र दे रहा है, शेष राज्यों को दिया गया है। राज्यों को इसलिए दिया गया है कि राज्य अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी कर सकें। इसके अतिरिक्त उसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं काम करने की, जिसमें एक जल संसाधन का है, एक आजीविका निर्माण का है, एक अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ या उस ढंग की, उन चीजों से बचाव के लिए है, और फिर जो कंस्ट्रक्शंस होंगे उनको ऐसा नहीं कि लोकल स्तर पर तय नहीं होगा, लोकल स्तर पर ही तय होगा, पर उनके पास जिले और प्रदेश की पूरी जानकारी होगी ताकि वो अपने गांव की बेहतर प्लानिंग कर सके। तो मुझे लगता है कि एक क्रांतिकारी कार्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं उनको अधिक युक्ति संगत बनाएगा और विकास के साथ बेहतर उसका कोऑर्डिनेशन या संयोजकत्व होगा। इसलिए जिस भी प्रकार का जो विरोध विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, इसका कोई आधार नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी आदतन और फितरतन विदेश जाते हैं और फिर शरारतन वहां से भारत विरोधी वक्तव्य देते हैं, और अब तो यह भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिन लोगों से वो मिलने गए हैं उनकी संस्थाओं का जॉर्ज सोरस के साथ कनेक्शन है। यहां पर पुनः यह सवाल उठता है कि भारत आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब राहुल गांधी जी को दिखाई नहीं पड़ता तो उसके लिए कोई क्या करे। और वैसे तो कांग्रेस ने ऑफिशियल बयान दिया था, जब पूछा गया था कि संसद सत्र के दौरान वो जर्मनी क्यों चले गए, तो कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वहां गए हैं। पर दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए पहले तो आश्चर्य है कि राहुल गांधी क्यों गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं गए, जिनका काम संगठन देखना है। पर ऐसा लग रहा है कांग्रेस को मजबूत करने से ज्यादा भारत को कमजोर करने के लिए वो वहां प्रयत्नशील दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, आज स्थिति ये हो गई है कि ये सारे विपक्षी दल एक बड़ी योजना, खतरनाक षड्यंत्रकारी योजना के तहत काम कर रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद का ये बयान हो, चाहे पश्चिम बंगाल में मदन मित्रा जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा भगवान राम के बारे में बोलना हो, या बाबरी मस्जिद बनाने का विषय हो बंगाल में, या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा यह बोलना कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। ये एक बड़ी योजना है जो तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। ये 2022-23 से शुरू हुई और 2021 में दुनिया के विश्वविद्यालयों में हुआ था इरेडिकेशन ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व। तो ये भारत को कमजोर करने के लिए किए जा रहे योजनाबद्ध प्रयासों का अंग है। विपक्ष के नेता उनको अब खुद तय करना है कि वो जनता को बताएं कि वो जानकर इस योजना के हिस्से हैं या अनजाने में इस योजना के मोहरे बने हुए हैं। लेकिन संसद में जिस तरीके से संदेश में मनरेगा पर बीजेपी पर मार कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये गलत हो रहा है, तो एक तरह से कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं उनसे मनरेगा। देखिए, जो इंडी गठबंधन के दल हैं इनके साथ यही समस्या है। अब बताइए, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़े और दिल्ली में इंडी गठबंधन में साथ हैं। अब बताइए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आपने सवाल पूछा, लोकसभा में साथ साथ लड़े, विधानसभा में अलग हो गए, और साथ लड़ते हुए भी एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे जब गठबंधन में साथ थे। तो ये लोग क्या हैं कि मोदी विरोध की मानसिकता से इस कदर पीड़ित हैं कि उससे डर के मारे एक साथ आ जाते हैं, फिर जब नजदीक आते हैं तो फिर एक दूसरे को देख के घबरा जाते हैं। तो इन दलों के ऊपर मुझे वो पुराना हिंदी फिल्म का गीत याद आता है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है।